जय हिंद दोस्तों, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, टोक्यो। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो देखिए, यह देने वाले देश थे न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, न्यूजीलैंड ने दिया था। आगे बढ़े। अगला सवाल है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्लू व्हेल जो है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो देखिए, महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह शुरू किए थे 1930 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की गंगा यह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी नदी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी जापान देश में। ठीक है, याद रखिएगा, स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई थी यह जापान देश में हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह ज्वालामुखी है ऑप्शन नंबर डी, माउना लोहा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो यह हब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, राकेश शर्मा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए सूरत, बी भोपाल, सी विशाखापट्टनम या डी अहमदाबाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह माना जाता है विशाखापट्टनम को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों, यदि आप लोग आंसर पहले से जानते होंगे तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन माने जाते हैं? यह माने जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़े। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दोस्तों, थोड़ा सा हम बैक चलेंगे। यहाँ पर जो है सवाल को अच्छे से थोड़ा देखिएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार जो है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभ मेला। आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लेह यानी कि लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यह महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला
पहला देश कौन था? यह देश हो जाएगा रूस, जो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था। आगे बढ़ेंगे, नैतिकता के दर्शन पर किसने कार्य किया था? यह करने वाले थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है अरस्तु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, विश्व का पहला कारखाना किस देश में जो है स्थापित हुआ था? तो देखिए, विश्व का पहला कारखाना यह स्थापित हुआ इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सही जवाब है, दिल्ली। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, निंदा कानून के तहत सजा किस देश में जो है दी जाती है? तो निंदा कानून के तहत यह सजा दी जाती है पाकिस्तान देश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, डार्विन का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किए थे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, पहली ट्रांस अटलांटिक एकल हवाई यात्रा किसने की थी? तो यह करने वाले थे ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लिंडबर्ग। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे पहले परमाणु परीक्षण किस देश ने किया था? यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अमेरिका देश ने किया था। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस देश ने भेजा था? तो याद रखिएगा, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा बी, रूस देश ने भेजा था। चलिए अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला रोवर कौन सा था? तो यह रोवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिट था। आगे बढ़ेंगे, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम 1995 में जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत करने वाले थे ऑप्शन नंबर जो है सी, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो यह लाइन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो यह संग्रहालय है ऑप्शन बी, लुव्र म्यूजियम संग्रहालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, आधुनिक जीव विज्ञान की नींव किसने रखी थी? तो यह रखने वाले थे ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था पुणे में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पुणे में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नदी है अमेजन नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अमेजन नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो यह भेजा गया 2013 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो यह टोटल जो है 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मछली यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवेल शार्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
तो यह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कांडला बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाथी महोत्सव प्रति वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए हाथी महोत्सव जो है यह मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जयपुर। अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती है? तो यह गिरती है दोस्तों अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में जो है बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? तो याद रखिएगा बैसाखी त्योहार के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। यदि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से